हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके चुके हैं। तो जैसा दोस्तों रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है, तो उस वैकेंसी को लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं। तो आज की ये जो वैकेंसी है वो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको 438 पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है और फुल टाइम परमानेंट बेसिस आपकी जॉब होने वाली है। और इसमें कौन कौन से लोग अप्लीकेबल होंगे तो वो चीज़ भी मैं जनरली मेंशन कर देता हूँ कि केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल होने वाले हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड में एक जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें जॉब पाने का एक सुनहरा मौका निकला है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बेशक अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि रोजाना बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। PDF देखिए 15 पेज की है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में ये वैकेंसी निकाली गई है और कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 12025 के रूप में निकाला गया। ठीक है, कोल इंडिया के बारे में बात करें तो देखो यार, ये महारत्ना कैटेगरी की PSU है। ठीक है, PSU में सबसे बड़ी PSU में से एक मानी जाती है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे E2 ग्रेड की आपकी ये पोस्ट निकाली गई है, जैसा कि यहाँ पे आपको E2 ग्रेड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि 15/1/2025 से ही ये आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और 14 फरवरी सन 2025 तक ये एप्लीकेशन चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और ये PDF मैं वहीं टेलीग्राम से डाल दूँगा, और इसका जो लिंक टेलीग्राम का होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे हालांकि ये जो वैकेंसी है पहली वाली कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन के वालों के लिए। ठीक है, और जो दूसरी वैकेंसी है इन्वायरमेंट के लिए, पोस्ट ग्रेड 17 ओके, जो इन्वायरमेंट है तो इसमें देखो यार, यहाँ पे आपकी डिग्री मांगी गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट वालों के लिए डिग्री मांगा गया है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। फाइनेंस के डिपार्टमेंट में देखें तो CA का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और यहाँ पे जो लीगल के रूप में पोस्ट निकाली गई है तो उसमें देखिए लॉ मांगा गया है। ठीक है, तो ये हमारे भी काम की नहीं है, हम जनरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए ही देख लेते हैं। मार्केटिंग और सेल्स में देखें तो यार MBA और PG डिप्लोमा मांगा गया है। और मटेरियल्स मैनेजमेंट में देखें तो इसमें इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और HR की पोस्ट में देखें तो यार HR में भी आपका वही डिप्लोमा, PG डिप्लोमा या फिर MBA मांगा जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए देखें तो सिक्योरिटी के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, और कोल प्रिपरेशन के लिए देखें तो यहाँ पे BE BTech या BSc केमिकल या फिर मिनरल इंजीनियरिंग में या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और इसके अलावा अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो देखते हैं कुछ ऐसा मिलता है जो शायद हमें डिस्कस करना चाहिए। तो अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए जो 2025-26 में है, अगर वो पास आउट हो जाते हैं टाइम से पहले तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये डाउट रहता है लोगों के बीच में। ठीक है, तो अब उसके बारे में जो चीज़ें थी तो वो हमने डिस्कस कर ली। और देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में बात करें कि टोटल वैकेंसी कैसी है, तो वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे जो हायर एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 20 है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो 28 वैकेंसी है। ठीक है, और फिर आता है फाइनेंस का डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस वालों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 103 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लीगल डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे 18 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर मार्केटिंग में बात करें तो मार्केटिंग वालों में भी मतलब ठीक है 25 वैकेंसी निकाली गई है, कुछ कम नहीं है। और मटेरियल एंड मैनेजमेंट वाले पोर्सन में देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो खासकर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 44 है। और पर्सनल HR के रूप में देखें तो यार HR में 97 पोस्ट निकाली गई है, जो कि ठीक ही ठाक पोस्ट है। तो सिक्योरिटी वालों के लिए बात करें तो सिक्योरिटी में देखिए ग्रेजुएशन या डिग्री मांगा गया है, तो डिग्री वालों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो अंतिम पोस्ट है वो कोल प्रिपरेशन के लिए है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 68 है। और अगर टोटल हम नंबर ऑफ पोस्ट जोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को यहाँ पे मेरे 434 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो यार देखो सिलेक्शन पोजीशन आपका CBT एग्ज़ाम होगा, जो कि CBT एग्ज़ाम यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
और कौन कौन सी सिटी रहेंगी, तो सिटी के बारे में अगर बात करें तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के दरमियान वहाँ पर आपको जितने भी टेस्ट सिटीज़ होंगी वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये पेपर का पैटर्न कैसे होगा और आपके पेपर कैसे होने वाला है, तो पेपर के बारे में अगर बात करें तो 2 टाइप के पेपर होंगे। सबसे पहला जो पेपर होगा, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा, और दोनों पेपर में 100 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिया गया है, जनरली जो लोग मिस कर जाते हैं तो इसको देखो समझने की क्या आवश्यकता है कि जनरल में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जनरली क्या होता है कि 2 पेपर होंगे तो दोनों में पेपर में कम से कम आपको 40 मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे। अगर उससे कम लाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है। और इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यार देखो, एप्लीकेशन पीएसयू की जनरल जितनी भी वैकेंसी आती हैं 1000 एप्लीकेशन फ़ीस होती है और जीएसटी 18% जोड़ दो तो 1180 रुपये आपकी फ़ीस हो जाती है, ठीक है। और अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल अपर एज लिमिट हो जाती है, ठीक है। और रिजर्वेशन जो भी होगा गवर्नमेंट के रूल के रिगार्डिंग वो सारे रिजर्वेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो अदर डिटेल है तो देखो यार, सैलरी की बात करें तो यार सैलरी देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी है। 50 लाख से लेके 1,60,000 तक की आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। और जब आप प्रमोशन हो जाएंगे, प्रमोशन के बाद आपकी ये सैलरी 60,000 से लेके 1,80,000 के आसपास होने वाली है, ठीक है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। और ये आपके मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको अप्लाई कैसे करना है तो यार देखो, अप्लाई का ये सिंपल प्रोसीजर दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा और जुड़ जाइएगा। वहाँ पर डेली 2 से 3 वैकेंसी मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया पे ये वैकेंसी होने वाली है और ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी लिंक दे दी गई है जो कि ब्लू कलर की है। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो उन लिंक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये जो वीडियो थी, जो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी और 438 पोस्ट के लिए, और इस पोस्ट के बारे में जितनी जानकारी इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी जानकारी हमने आपको दे दी। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि जब आप एक वीडियो लाइक करते हो तो उस लाइक को देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये किसी न किसी कैंडिडेट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। इसीलिए यार बेझिझक वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।